पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती जी ने भगवान शिवजी को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। माता पार्वती जी की तपस्या को देखकर देवताओं ने शिवजी से उनकी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद शिवजी ने सप्तऋषियों को माता पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तऋषियों ने शिवजी के बहुत सारे अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती जी को शिवजी से विवाह न करने के लिए कहा, लेकिन माता पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। तब स्वयं शिवजी ने माता पार्वती जी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही क्षणों बाद ही नदी किनारे एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया और बालक मदद के लिए पुकारने लगा। बालक की आवाज सुनकर माता पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। माता पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि इस बालक को छोड़ दें। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। माता पार्वती जी के प्रार्थना करने पर तब मगरमच्छ ने बालक को छोड़ने के बदले में माता पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया और माता पार्वती जी ने तप का पुण्य फल मगरमच्छ को दे दिया और मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और अपने तप का फल दान करने के बाद माता पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगी। इस पर भगवान शिवजी दोबारा प्रकट हुए और माता पार्वती जी से पूछा कि आप फिर से क्यों तप कर रही हो, और मैंने आपको पहले ही मनमांगा वरदान दे दिया है। तब माता पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर भगवान शिवजी प्रसन्न होकर बोले कि मगरमच्छ और बालक दोनों के स्वरूप में मैं ही था और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा मन प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, और परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। इस तरह माता पार्वती जी भगवान शिवजी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।